So students, in the previous video we have explained what is vapor pressure. वेपर प्रेशर एक्सप्लेन किया था मैंने। वेपर प्रेशर एक्सप्लेन करने के बाद उसके फैक्टर्स एक्सप्लेन करे मैंने। फैक्टर्स के बाद हमने एक्सप्लेन किया कि सॉल्यूशन अगर मैं उस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से कम है तो वो जो डिक्रीज था उसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना डालूं तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो गया। ये एक कांसेप्ट जो था ये बेबूस ने रिलेट किया कि अगर कोई सॉल्यूशन लो उसमें सॉल्यूट डाल दो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो साइंटिस्ट है जिसका नाम लिखा मैंने राउल्स लॉ, ये साइंटिस्ट क्या बोलता है? तो राउल्स लॉ क्या बोलता है कि आपने कितना सॉल्यूट डाला और उसके सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज आया, वो जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप आएगा वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप आएगा राउल्स। तो राउल्स लॉ विल गिव यू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। कितने मोल्स ऐड करोगे जिससे वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है, ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के साथ डिपेंड करेगा, उसकी जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ये राउल्स लॉ। मैंने कहा सॉल्यूट डालो वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि का कितना सॉल्यूट डालो, अमाउंट तो बताओ। तो अमाउंट कितना है जिससे वेपर प्रेशर में क्या चेंज आया, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर में जो चेंज आया ये मैथमेटिकली कौन एक्सप्लेन करेगा। ठीक है बात की नहीं? तो राउल्स लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? इट इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन कह लो या रिलेशन कह लो which gives quantitative relationship between vapor pressure of component and its mole fraction at a given temperature, at a given temperature। तो वेपर प्रेशर का मेन चीज क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट और उसकी मोल फ्रैक्शन, इसमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, ये राउल्स लॉ को हम यहां से ब्रेक करते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, हमको डेरिवेशन करेंगे ना। तो बेसिकली अगर कोई पूछे राउल्स लॉ क्या है तो आप कह सकते हो ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटी इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप आएगा, ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा इसको हम लिखेंगे राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मेरे को देना पड़ेगा कि जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं इनकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब देखो दो पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करूंगा। फर्स्ट आएगा मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर राउल्स लॉ व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आर वोलेटाइल। देखो दो डिफरेंट केस बना दें, इसका मतलब हो सकता है कि मैं दो कंपोनेंट्स ऐसे मिक्स करूं जो दोनों ही वेपर्स बनाते हैं, इसका मतलब वोलेटाइल का मतलब जो वेपर्स बनाते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है राउल्स लॉ व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब राउल्स लॉ कहता है कि सॉल्यूट आपने ऐड किया, सॉल्यूट आपने ऐड किया तो सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन को तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट पहले केस में क्या आ रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या आ रहे हैं, वोलेटाइल आ रहे हैं। और दूसरे केस में क्या आ रहा है कि जो सॉल्यूट है ये क्या आ रहा है, नॉन वोलेटाइल आ रहा है। इसका मतलब राउल्स लॉ कहता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट आपने मिक्स किए तो हो सकता है कि दोनों ही वोलेटाइल हो तो उसमें कांसेप्ट डिफरेंट आएगा, और अगर नॉन वोलेटाइल हो तो उसमें कांसेप्ट डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब जब नॉन वोलेटाइल ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर कम होता है,
वो डिक्रीज का कंसेप्ट आएगा। जब दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, इसका मतलब मैंने पानी में अगर ईथर ऐड कर दिया, पानी में मैंने एसीटोन ऐड कर दिया, तो पानी तो देखो वेपर्स बनाता ही है, एसीटोन ऐड करोगे तो वो तो और ज्यादा वेपर्स बनाएगा। तो पानी में अल्कोहल ऐड कर दोगे तो वेपर्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं तो वेपर प्रेशर का क्या रिलेशनशिप आएगा, एक वो केस, और एक पानी में आप क्या डाल दो, यूरिया डाल दो, पानी में क्या डाल दो, सुक्रोज डाल दो, तो वो जो कंपाउंड्स जो डाल रहे हो, यूरिया NH2 CuNH2, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज, ये कुछ नॉन वोलेटाइल में लिख रहा हूं, कुछ नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल्स, बाकी देखो एग्जांपल्स तो काफी होंगे। तो जब ये नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे तब क्या होगा, इसका मतलब आपके पास दो डिफरेंट केस आएंगे। यहां तक क्लियर होगी मेरी बात की? तो इसका मतलब टॉपिक थोड़ा सा समझा लें कि मेरे पास राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ की पहले मैं डेफिनेशन दूंगा, तो डेफिनेशन में फर्स्ट और सेकंड दो अलग-अलग डेफिनेशन बनाएंगे। तो पहला मैं स्टार्ट करूं, फिर पहला क्या आ गया, व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट केस कहते हैं व्हेन both components are volatile, when both components are volatile तब राउल्ट्स लॉ का क्या एक्सप्रेशन आएगा, ये एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करें। अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने डाला है प्योर A, दूसरा है जिसमें मैंने डाला है प्योर B, ठीक है, एक पे प्योर A है, एक पे प्योर B है। तो जब प्योर A का सिर्फ A डाला, पानी डाला है इसमें, तो सारा प्रेशर जो होगा वो अकेले पानी का होगा, तो ये बन जाएगा PA0। PA0 का मतलब प्योर कंपोनेंट, PA0 का मतलब प्योर कंपोनेंट। और जब मैंने इसमें B डाल दिया तो ये क्या बन गया, ये भी तो प्योर कंपोनेंट है। ये प्योर कंपोनेंट किसका है, ये प्योर कंपोनेंट B का है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, PB0। तो इसका मतलब PA0 PB0, प्योर पानी प्योर अल्कोहल, दोनों को जब मैंने अलग अलग रखा तो ये बन गया PA0 और PB0। जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो अब A और B दोनों ही इस बीकर में प्रेजेंट है। A और B दोनों ही इस बीकर में प्रेजेंट है। हो सकता है कि देखो A अगर ज्यादा होता है या B ज्यादा होता है, इसमें डिफरेंस भी डाल सकते हो ना। तो A ज्यादा है तो A, B ज्यादा है तो B, ऐसा भी हो सकता है, बराबर भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो इसका मतलब जब आपने दो चीजों को मिक्स किया तो ये क्या बन गया, ये तो सॉल्यूशन बन गया। अब ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, इसका मतलब सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होंगे। तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो A और B जब मिक्स हुए तो उनका कितना पार्शियल प्रेशर है, ये इस पे डिपेंड करेगा। ये तो डाल्टन्स लॉ ये होता था। तो इसका मतलब देखो आपके पास टर्म जो है PA0 PB0 जब प्योर थे, व्हाट इज PA, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ A ऑन मिक्सिंग विद B। इसका मतलब जब A और B को मिक्स किया तो ये क्या बन गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब A जब B के साथ मिक्स हो गया तो दिस इज PA एंड PB का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब मिक्सिंग का, और कैपिटल B का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो पहले तो टर्म्स पता होनी चाहिए आपको, मैं क्या लिख रहा हूं इसमें। जब मैं P लिखूंगा, मैं PA लिखूंगा, PB लिखूंगा, PA0 लिखूंगा, PB0 लिखूंगा, ये टर्म्स आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। अकेला पानी PA0, अकेला ईथर अल्कोहल PB0, जब मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के टाइम पे PA, इसका मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, PB पार्शियल वेपर प्रेशर, कैपिटल P मतलब टोटल वेपर प्रेशर। अब देखो हम इसको कैसे रिलेट करते हैं कि अगर मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, देखो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब तो मैंने ना A और B बराबर मिक्स किए, तो इसका मतलब जिसके मैं मोल ज्यादा मिक्स कर दूं, सपोज मैं A ज्यादा बढ़ा देता तो यहाँ पे A ज्यादा बढ़ जाते, तो इसका मतलब A के मोल्स B के कंपैरिजन में ज्यादा थे। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
उसके टोटल में कितने मोल्स हैं, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। कोई डाउट? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास PA है, A का प्रेशर कितना है टोटल में, ये डिपेंड करेगा कि A की मोल फ्रैक्शन कितनी है। सिमिलरली B का प्रेशर कितना है टोटल में, ये डिपेंड करेगा कि B की मोल फ्रैक्शन कितनी है। जिसके मोल ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, सिंपल सा लॉजिक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देयरफॉर मैंने फॉर A कंपोनेंट फॉर B कंपोनेंट दोनों के लिए अलग-अलग लिखूं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, जिसे पार्शियली बोल सकते हो। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, तो प्रोपोर्शनलिटी किसके आगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि उसके टोटल में कितने मोल्स है, मतलब टोटल में मोल्स को क्या बोलते हो, रेशियो को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो PA इज इक्वल टू K इनटू XA लिख सकते हैं, और जो PB होगा दिस इज इक्वल टू K इनटू XP लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना। अब देखो कि अगर मेरे पास एक चीज आपको ये भी पता है कि जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है ये तो 1 होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज आल्सो इक्वल टू यूनिटी। तो इसका मतलब इफ सारे बीकर में A ही डाल दें, इस कंटेनर में A ही रखा हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्योर A। प्योर A का मतलब हो गया XA कितना होगा तब 1, और अगर मेरे पास प्योर B है तो XA कितना होगा 1। तो जब XA 1 है तो XB कितना होगा 0, क्योंकि मैंने A ही रखा है, B तो डाला ही नहीं। अगर B 1 है तो A क्या होगा 0। तो इसका मतलब जब प्योर कंपोनेंट हो तो प्योर कंपोनेंट ये हो गया ना, इसका मतलब यहाँ पे XA क्या था 1, यहाँ पे XA 1 नहीं है क्योंकि XA के साथ XB की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो इसका मतलब जब हमारे पास XA को मैं 1 लूं, इफ XA इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये क्या बन गया, प्योर कंपोनेंट। अगर XA 1 हो गया तो ये क्या बन गया, प्योर कंपोनेंट। तो इसका मतलब अगर XA 1 है तो प्योर का प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ पे PA नॉट इक्वल को डाउट नहीं किसी। इफ XA is equal to 1 it is pure component, then XA को जब 1 पुट किया तो मेरे को PA को PA नॉट पुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये इक्वेशन में अगर 1 ले लूं ये 2 ले लूं तो इस 2K की वैल्यू को मैं यहां पुट करूं तो क्या आएगा, पुट 2 in 1, तो क्या आया, PA is equal to K की जगह पे क्या आ गया, PA नॉट into XA। तो ये मेरे पास क्या बन गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। जब मैंने मिक्स किया तो A का कितना प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है कि ये खुद कितना वोलेटाइल था, PA नॉट, और मिक्सिंग में इसके टोटल मोल्स कितने हैं, XA। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, PA नॉट और XA। ऐसे मेजर भी ट्रैक कर दूं तो इफ XB is equal to 1, इसका मतलब अब XB क्या हो गया, प्योर कंपोनेंट। तो इसका मतलब अब अगर ये प्योर है तो इसका मतलब मैंने इसको 1 पुट किया तो PB की जगह क्या आएगा, PB नॉट। तो फिर इसी को पुट करो तो क्या बना, देयरफॉर PB is equal to PB नॉट into XB। तो इसका मतलब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो इसी को मगर नंबर ले लो, बाकी जो नंबर मैंने डाले नहीं, ये मेरा 4 बन गया। तो यहां से ना देखो एक डेफिनेशन क्या बनी कि वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का जब मिक्स किया जाता है, यहां पे देखो अगर सपोज ये आपके पास वाटर था और ये सपोज आपके पास एसीटोन था, दोनों के मोल्स बराबर रखे हैं सपोज, ठीक है। हमें पता नहीं कि एसीटोन और वाटर में से ज्यादा वोल्टेज कौन सा होता है, एसीटोन बहुत जल्दी उठ जाता है, पानी तो उठता ही बड़ा कम है। तो इसका मतलब प्योर B किसकी वैल्यू ज्यादा है, मैं सपोज क्या कर रहा हूं कि PA नॉट और PB नॉट में से मैं सपोज कर रहा हूं कि PB नॉट ज्यादा है। इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, B का ज्यादा है एज कंपेयर टू A। बट जब हम मिक्स करेंगे, अगर मिक्स करने के टाइम पे सपोज मैंने B के मोल्स काफी कम रखे और सारे मोल्स मैंने A के ही रख दिए, B कम रखा तो सारा ही A ही ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब अब जो मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग के बाद जो वेपर प्रेशर होगा, देखो बिफोर मिक्सिंग किसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, एसीटोन का,
बट जब मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे एसीटोन। भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो अगर XA की वैल्यू XB के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे XA को PA नॉट की वैल्यू जो कम थी उससे मल्टीप्लाई करके नेट आंसर अगर ज्यादा आ गया तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर क्या इस चीज पे डिपेंड करता है कि वोलेटाइल ज्यादा कौन सा है? डिपेंड तो करता है, मगर ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने टोटल में कितने मोल्स किसके ज्यादा रखे। तो अगर आपने मोल्स A के ज्यादा रखे थे तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारे पास ये वोलेटाइल कम था, बट हो सकता है कि प्रेशर अभी भी इसका ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने टोटल में मोल्स इससे ज्यादा रखे। तो इसका मतलब अगर दोनों के मोल्स बराबर कर दें, दोनों के मोल्स अगर मैं बराबर कर दूं, जितने B अगर उतने ही A कर दें, तो मोल्स अगर दोनों के बराबर कर दें तब क्या होगा? तब तो जो ज्यादा वोलेटाइल है वही वेपर प्रेशर ज्यादा देगा, तब PB की वैल्यू PA से ज्यादा होगी। मगर मोल्स की मिक्सिंग के कारण ये वैल्यू हमारे पास चेंज कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि डेफिनेशन देखो क्या बनती है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का किस पे डिपेंड करता है? इज प्रोडक्ट ऑफ, दो चीजों पे डिपेंड करता है। इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, कितने मोल्स आपने डाले उसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो इसका मतलब कि वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का किस पे डिपेंड करता है, कि वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का क्या सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना वोलेटाइल है? नो, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसके टोटल में मोल्स कितने हैं। तो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ये अगर आया ना राउल्स लॉ, जो पहला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, राउल्स लॉ फर्स्ट पार्ट की देखो डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। सिमिलरली PB प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। व्हाट इज टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर तो दोनों के पार्शियल प्रेशर से आता है। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करो तो क्या बना? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये क्या बन गया? टोटल प्रेशर। तो इसका मतलब ये मेरे पास राउल्स लॉ की एक इक्वेशन बन गई जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्या बन गया? दिस इज योर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्स। तो अगर आपके पास आ जाए कि अगर मैंने दो कंपोनेंट्स लिए A एंड B, कोई दो कंपोनेंट्स लिए A एंड B, दोनों अगर वोलेटाइल हैं तो मैं दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग कितना है वो दे दूंगा। XA और XB, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन। हमें पता है कि XA और XB में से अगर एक चीज मेरे को पता है XA = 1 - XB होता है ना, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं XA की जगह 1 - XB डाल दूं तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? P PA नॉट, XA की जगह पे क्या डाल दें? 1 - XB प्लस PB नॉट और XB। इसको सॉल्व कर लें। P = PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। अब इसको कैसे रिलेट करें? P माइनस PA नॉट इज इक्वल टू PB नॉट XB माइनस PA नॉट XB लिख सकते हैं इस तरह से। तो P माइनस PA नॉट इज इक्वल टू PB नॉट पहले लिख दिया, PA नॉट XB बाद में लिख दिया। तो ये क्या बन गया? P माइनस PA नॉट इज इक्वल टू PB नॉट माइनस PA नॉट XB। तो इसका मतलब यहां से एक ऐसे रिलेशन बना दिया कि अगर मेरे पास ये वेपर प्रेशर्स पता हो तो ये आपके पास कई बार क्या देते हैं डिराइव रिलेशन। तो राउल्स लॉ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट
इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। ए का बी का सम हो गया दोनों का मिक्सिंग में, तो टोटल वेपर प्रेशर दोनों की मोल फ्रैक्शंस और दोनों के पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। तो P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो अगर मेरे पास XA और XB दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता हो तब भी ये न्यूमेरिकल निकल जाएगा। तो ये इससे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ XB पता है तो उससे भी तो न्यूमेरिकल निकल जाएगा कि XA और XB का सम जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है? तो ये इसके बाद ये हमने पता है। तो राउल्स लॉ व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, तो राउल्स लॉ की देखो डेरिवेशन क्लियर है। स्टार्ट कहां से करूंगा? डिराइव किया मैंने रिलेशन प्योर A प्योर B मिक्सिंग दिस इज सॉल्यूशन। प्योर A इज PA नॉट प्योर B इज PB नॉट मिक्सिंग से क्या बन गया? टोटल P क्या बन गया? दोनों की प्रेशर की मिक्सिंग है, पार्शियल प्रेशर हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब किसी कंपोनेंट किसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी ये डिपेंड करता है कि उसके टोटल में कितने मोल्स है, मोल फ्रैक्शन। PA is proportional to XA, PB is proportional to XB। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करोगे तो कांस्टेंट आएगा K, कांस्टेंट आया K। अगर मेरे पास प्योर कंपोनेंट है तो XA 1 हो गया। जब XA 1 है तो प्योर है, तो प्योर का मतलब यहाँ पे PA नॉट आएगा। तो K की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं PA नॉट, तो इक्वेशन क्या बनी? PA is equal to PA नॉट into XA, ऐसे ही PB is equal to PB नॉट into XB। मतलब क्या था कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि प्योर में कितना वोलेटाइल था, इसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने टोटल में कितने मोल्स किसके साथ डाले। तो इसका मतलब अकेले ये ना सोचो कि जो वोलेटाइल है उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं। PA नॉट हो सकता है ज्यादा था, हो सकता है ज्यादा हो, बट XA की वैल्यू के साथ रिलेट करके पता चलेगा कि मिक्सिंग के बाद किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर PA नॉट को XA से मिक्स करो तब PA बताओ, तब ये प्रेशर आएगा मिक्सिंग का प्रेशर। ये मिक्सिंग का प्रेशर है PA। PB ये टोटल प्रेशर था जब प्योर कंपोनेंट्स थे, दिस इज PA नॉट एंड PB। दोनों को मिक्स किया तो ये टोटल प्रेशर आया। तो इस इक्वेशन को जब मैंने रिलेट किया तो क्या बना? PA नॉट की वैल्यू डेफिनेशन क्या बनी कि वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का प्रोडक्ट है दो चीजों पे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। सम क्या हो गया? टोटल प्रेशर इज PA प्लस PB। इन वैल्यूज को पुट किया, ये रिलेशन हो गया। अब मैंने उसके बाद ये कहा था कि आपको XA और XB में से क्या हमेशा दोनों वैल्यूज चाहिए। ये आपको पता है कि एक वैल्यू पता हो दूसरे में से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो इसका मतलब अगर आपने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? P is equal to PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब XA को क्या लिखते हैं? XA को लिखते हैं NA प्लस NB। XB को चलो एक ही निकालो, दूसरी को चाहे ना भी निकालो, बट हम न्यूमेरिकल तो ऐसे सॉल्व कर ही सकते थे ना। एक की वैल्यू निकाला, दूसरे की तो 1 - x किया, B ऐसे आ जाएगा। तो NA क्या बन गया? WA अपॉन MA और NB क्या बन गया? WB अपॉन MB। तो इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व हो जाएगा, डेरिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपके पास टॉपिक बनता है राउल्स लॉ एंड बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। ठीक है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, राउल्स लॉ व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। देखो इसमें ना एक चीज और पता क्या कर सकते हैं कि हम अगर दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करें तो उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन सकती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। देखो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, जब दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, तो उसमें देखो ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। एक साइड पे ये वेपर प्रेशर है, इस साइड पे भी वेपर प्रेशर है और इस साइड पे मोल फ्रैक्शन है। ये ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं। ये मेरे पास प्योर A है, ये वाली लाइन मेरे पास प्योर B है। प्योर का मतलब क्या होगा?
प्योर का मतलब होगा XA कितना होगा 1, प्योर का मतलब होगा XP कितना होगा 1। तो इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PP नॉट XP, यही इक्वेशन होती है अपने पास। अगर मैं यहाँ पे प्योर की बात करूं तो अगर XA 1 पुट करूं और XP 0 पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू PA नॉट आ जाएगा। देखो जरा इस इक्वेशन में XA 1 XP 0, तो इसका मतलब जब प्योर कंपोनेंट है तो प्रेशर को क्या कहते हैं, PA नॉट। क्लियर है। ऐसे जब मेरे पास XB 1 हो और XA 0 हो तो P क्या बन गया, PB नॉट। ये प्योर A है, ये प्योर B है, तो इसका मतलब अब देखो सपोज कर लेते हैं कि A और B में से B ज्यादा वोलेटाइल है, सपोज कर लिया, इसलिए मैंने B को थोड़ा सा ऊपर रखा है। मैंने सपोज किया है कि जो B है इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू A, ये मैंने सपोज किया है, तो उसके कारण मैंने ये ग्राफ बनाया। तो अब जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है मोल्स पे। जैसे जैसे आप प्योर ए से इस तरफ मूव करोगे, प्योर ए से आप इस तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे ए लास्ट में आते आते क्या हो गया 0। तो इसका मतलब जिसके मोल्स ज्यादा थे वेपर प्रेशर ज्यादा था, जैसे जैसे ए के मोल्स कम हुए ए का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब लास्ट में आके ए का वेपर प्रेशर है ही नहीं क्योंकि वो प्योर बी है। तो ये वाली लाइन हमें क्या बता रही है, देखो PA नॉट तो कांस्टेंट है, चेंज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है मेरे पास XA, तो PA नॉट तो कांस्टेंट है, उसको मैं XA से मल्टीप्लाई करूं तो किसी टाइम पे कितना वेपर प्रेशर है वो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो ग्राफ से PA नॉट की वैल्यू तो फिक्स ही है, XA की वैल्यू अगर आप चेंज करते जाओ, XA की वैल्यू को PA नॉट से मल्टीप्लाई करते जाओ तो किसी टाइम पे कितना वेपर प्रेशर है वो निकाल सकते हो। तो यहां से पता चल रहा है कि A के मोल्स कम हो रहे थे, A की मोल फ्रैक्शन कम हो रही थी, इसलिए A का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो B के देखो इस साइड पे जाओगे तो B बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे XB 0 था, तो B की वैल्यू 0 से 1 की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब B का प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो B की वैल्यूज कितनी है मोल फ्रैक्शन की वो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो इसका मतलब B का प्रेशर कितना होगा, प्रोडक्ट हो गया ना। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर क्या एक चीज पे डिपेंड करता है, आंसर इज नो। देखो ये तो कांस्टेंट थी बट ये तो वेरिएबल है ना, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ चेंज करता है, वेपर प्रेशर B का मोल फ्रैक्शन के साथ चेंज कर रहा है। तो ये मेरे पास लाइंस जो शो कर रही है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ A व्हेन द मोल फ्रैक्शन इज चेंजिंग, वेपर प्रेशर ऑफ B व्हेन द मोल फ्रैक्शन B इज चेंजिंग। ये दोनों को जब मैं मिक्स कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर P। तो P क्या बना, PA नॉट XA PB नॉट XP। तो ये जो चीज थी ना मेरे पास, ये जो चीज थी ये ग्राफ पे इस तरह से एक्सप्लेन कर मेरे पास। राउल्स लॉ का कांसेप्ट होता है P इज इक्वल टू PA नॉट XA और PP नॉट XP होता है। एक साइड पे वेपर प्रेशर, एक साइड पे मोल फ्रैक्शन। तो मैंने दो साइड्स ली क्योंकि मैंने A और B दो को मिक्स करना है। यहाँ पे मेरी ये जो लाइन है ना ये प्योर A की लाइन है, प्योर A की लाइन मतलब XA1 XB 0। जब XA1 और XB 0 पुट करोगे यहाँ पे तो P की वैल्यू क्या आएगी, PA नॉट, तो यहाँ पे PA नॉट है। दूसरी तरफ जब B1 और X0 है, B1 और X0 है तो P क्या बन गया, PB नॉट, वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये जो प्योर थे, जब दोनों के मिक्सिंग शुरू हुई तो A के मोल फ्रैक्शन इधर से कम हो रही है और B की मोल फ्रैक्शन इधर से बढ़ रही है। तो PA नॉट तो फिक्स था बट क्योंकि मोल फ्रैक्शन A की डिक्रीज कर रही थी तो मैंने मोल फ्रैक्शन A और PA नॉट को मल्टीप्लाई करके उस टाइम पे कितना वेपर प्रेशर है ये A का मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, और ऐसे ही B की मोल फ्रैक्शन चेंज हो रही थी, PB की वैल्यू किसी टाइम पे कितनी है वो निकाल सकते। तो आपको A B XA और XP की वैल्यू यहां से पता चलेगी, PA नॉट और PB नॉट की वैल्यू फिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करो तो वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का क्या है, एक चीज पे डिपेंड करता है, नो, ये डिपेंड करता है इसकी प्योर वैल्यू और उस टाइम पे कितनी मोल फ्रैक्शन है, इसकी प्योर वैल्यू और उस टाइम पे कितनी मोल फ्रैक्शन है। ये दोनों वैल्यूज अगर आ गई तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इट इज इक्वल टू PA नॉट XA और PB नॉट XP। तो ये मेरा टॉपिक एक खत्म हो गया कि वेपर प्रेशर व्हेन टू कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। तो ये इस बार एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ये न्यूमेरिकल के लिए यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल हमारे इससे सॉल्व हो जाएंगे सारे, ये इसकी डेरिवेशन थी सारी यहां तक। ये मैंने जस्ट दे दिया कि x और x में से एक की वैल्यू ना पता हो तो आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये इसकी डेफिनेशन। तो ये तीन चार चीजें देखो, नोट करो। डेफिनेशन आ गई इसकी, ये इसकी डेरिवेशन आ गई, थर्ड भी आ गया, ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट आ गया, फॉर्मूला। और ये कोई रिलेशन में यूज नहीं करना, सिर्फ बताने के लिए था कि दोनों वैल्यूज के बजाय अगर एक वैल्यू निकालनी हो तो एक वैल्यू के साथ इसका कैसे लिंक करेंगे, और ये इसका ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो पता होने चाहिए। ये मेरा पहला टॉपिक यहाँ से क्लियर होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ध्यान से पढ़ना, कोई डाउट आया सब कुछ क्लियर किया हुआ मैंने। ये डेफिनेशन, ये डेरिवेशन यहां तक है, और ये जस्ट एक डिस्क्रिप्शन दी थी कि व्हेन वन कंपोनेंट इज प्रेजेंट अदर इज दूसरी वैल्यू यहां से रिलेट कर सकते हैं, और ये उसकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और यहां से मेरा एक टॉपिक खत्म हो गया। तो राउल्स लॉ का एक टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। अब राउल्स लॉ का सेकंड पार्ट क्या आएगा, व्हेन संयुक्त इज नॉन वोलेटाइल, तो उसकी अलग डेरिवेशन। तो यहां तक मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ फिलहाल। गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, कोई डाउट आ रहा है मेरे से पूछ लेना। तो इसके अगले टॉपिक में राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल्स दिखाएगा, तो उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल थे, ऐड हुआ था। जब नॉन वोलेटाइल है तो प्रेशर कम होगा, तो वो डिक्रीज का कंसेप्ट आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ये देखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेके एक बार स्टडी कर लेना था।